मिश्रा जी के जाने और सिंह साहब के आने के पीछे का सच क्या? अभी 20 दिन पहले ही जिस अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया और उसने काम स्टार्ट ही किया है कि आप उसे बीच से ही हटा रहे हैं, ये कई सवाल खड़ा करता है सीबीआई के कार्यशैली पर। सफेद पोश को बचाने के लिए तबादले का तिकड़म। सही दिशा में जा रही थी और बड़े बड़े सफेद पोश नेताओं के नाम आ रहे थे जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग थे। तो ये शंका बड़ी है कि कहीं न कहीं जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से तो नहीं ऐसा किया गया है। सृजन घोटाले जैसा हो रहा है मुजफ्फरपुर कांड का हाल। कि जब सृजन घोटाला का भी जांच हो रहा था, उसमें सीबीआई के एक बड़े अफसर आए थे जांच करने के लिए। जब दबिश सफेद पोशों पर पहुंचने लगा तो उसको रातों रात उसको ही बदल दिया गया और इनका भी हाथ सफेद पोशों पर जाने लगा तो रातों रात इनका तबादला हो गया। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच, फिर कोर्ट को बिना बताए तबादला कैसे? और मैं समझता हूं चूंकि इस पूरे जांच कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रहा है, तो क्या कोर्ट का कंसेंट लिया गया था कि हम जांच अधिकारी को बदल रहे हैं? अधिकारी के तबादले पर सीबीआई को हाईकोर्ट की फटकार। तबादला के बहाने तेजस्वी का नीतीश पर तेज वार। अभी भी नीतीश कुमार के रहते हुए जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री नेतागण हैं, उनको पूरी तरीके से बचाने का काम किया जा रहा है। तेज बम फूटेगा तो झुलस जाएगी नीतीश सरकार। बम वाली बात कही थी, हम सच में मजाक के मुद्दे में नहीं हम बात कर रहे हैं, हम सही में ईमानदारी से कह रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अगर इस्तीफा नहीं दिलाएंगे तो इस्तीफा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अगला कदम जब अगर मंत्री से इस्तीफा नहीं लेती है सरकार तो क्या कदम होगा? बम फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे। तबादला, तिकड़म और तेज बम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सरकारी संरक्षण में 34 बच्चियों से दरिंदगी के जिस मामले ने पूरे बिहार का सिर शर्म से झुका दिया, बिहार के मुखिया जिस मामले से शर्मसार हो गए, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि लगता है यह सब राज्य प्रायोजित हो रहा था, जिस मामले की जांच की निगरानी पटना हाईकोर्ट कर रही है, जिस मामले में नीतीश सरकार की मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ गया और अब आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिस मामले में एक पूर्व मंत्री दामोदर रावत से घंटों सीबीआई की टीम पूछताछ करती है और दामोदर रावत के बेटे के संबंध आरोपी ब्रजेश ठाकुर से होने के संदेह में जेडीयू पार्टी से निकाल देता है, जिस मामले में सरकार के एक और मंत्री सुरेश शर्मा का नाम उछलता है, उस मामले की जांच शुरू किए सीबीआई की टीम को 1 महीने भी नहीं होते हैं कि जांच टीम के अधिकारी का तबादला हो जाता है, वो भी हाईकोर्ट को बिना बताए। तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि तबादले का तिकड़म आखिर किसके लिए। ग्राफिक्स के जरिए कुछ तथ्यों को भी देखते जाइए साथ में। आखिर दामोदर रावत से पूछताछ के बाद ही अधिकारी का तबादला कैसे हो गया? क्या यह महज एक रूटीन ट्रांसफर है या फिर सफेद पोशों को बचाने के लिए तबादले का तिकड़म? सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है और सवाल पटना हाईकोर्ट ने भी सीबीआई से पूछा है। पटना हाईकोर्ट ने न सिर्फ मामले की अपडेट जांच रिपोर्ट नहीं देने पर सीबीआई को लताड़ लगाई है, बल्कि बीच जांच में अधिकारी के तबादले पर सवाल पूछते हुए कहा है कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। ऐसे में जांच के बीच में ही जांच अधिकारी एसपी का तबादला कैसे हो गया? शर्मसार करने वाले मामले में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी भी मौन है। लेकिन हम लगातार जवाब तलाशने की कोशिश
करते रहेंगे और आज भी इसी मुद्दे पर उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जेडीयू प्रवक्ता, अजय यादव हैं, आरजेडी विधायक, संतोष कुमार है, सामाजिक कार्यकर्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर सुनील जी, पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है, ये पूछा है कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी और तबादला कैसे हो गया। जरूर सीबीआई इस पर जवाब देगी, लेकिन उनकी टिप्पणी में, माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी में उन्होंने साफ कहा कि सरकार की विश्वसनीयता पर पहले से ही सवाल है, ऐसे में इस दौरान तबादला कैसे हो जाता है। क्या आपको भी लगता है कि 1 महीने भी जांच के नहीं हुए, 20 से 25 दिन जांच शुरू हुए अभी हुए हैं सीबीआई जब से हैंडओवर इस केस को लिया है, उस बीच में अधिकारी का तबादला होना एक परसेप्शन सरकार के खिलाफ खड़ा करता है? सुमित जी, माननीय न्यायालय के टीका टिप्पणी पर हम लोग, उनके जो टिप्पणी पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर एक बात तो स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने ही निवेदन किया था, इसे हाईकोर्ट ने माना था, और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई जांच का भी आदेश हम ही लोगों ने दिया था। यह स्पष्ट करता है कि हमें कहीं कुछ छुपाने को नहीं है, हम चाहते हैं कि सच पूरी तरह सामने आए। और इसी क्रम में अगर हाईकोर्ट ने निश्चित नाराजगी जताई है एक किसी अधिकारी के तबादले पर, तो हमें लगता है कि हाईकोर्ट को अगर हमने निगरानी के लिए जो उन्हें रिक्वेस्ट किया था, तो वो निश्चित ही वो अनुश्रवण कर रहे हैं, और ऐसे किसी चीजों का जो भी कहीं होगा तो वो सीबीआई अपना जांच करेगी और उसका हाईकोर्ट मॉनिटरिंग करेगी। सच दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें कुछ छुपाने को नहीं है। इसके पीछे जो छिपी हुई राज की आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि हर चीज में छिपी हुई राज खोजना विपक्ष की एक प्रवृत्ति बन गई है, वो करते रहें, लेकिन हाईकोर्ट पर भरोसा रखें, सीबीआई पर भरोसा रखें। और राज्य सरकार ने जो हाईकोर्ट को अनुश्रवण के लिए रिक्वेस्ट किया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, सीबीआई जांच का आदेश दिया था, यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार चाहती है कि पूरी तरह पीड़ित को इंसाफ मिले। नहीं, ये कहा जा रहा है कि बहुत सफेदपोश हैं जिन्हें बचाने के लिए एक तरह से ये तबादला किया गया है। देखिए, सफेद पोश हो या कोई पोश है, बचने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, और ऐसे में हम लोगों ने राज्य सरकार के ही अनुरोध पर यह हो रहा है। इसीलिए कोई किसी भी कहीं भी किसी तरह का राज्य सरकार जो है पूरी तरह चाहती है सच सामने आए, और जो भी ऐसे घृणित अपराध किए हैं वो पूरी तरह विधि सम्मत कार्रवाई से कठोरतम नियम के तहत वो दंडित हो। अजय यादव जी, आपको क्यों लग रहा है, आरजेडी को क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने मांग की सीबीआई जांच की, वो होने लगी, हाईकोर्ट की निगरानी की मांग की, आप नहीं गए थे हाईकोर्ट से गुहार लगाने, बल्कि सरकार ही आगे आकर गई और उस सरकार ने ही कहा कि आप निगरानी कीजिए, तो हाईकोर्ट निगरानी कर रही है। फिर अब आपको किस बात को लेकर संदेह है? एक अधिकारी का तबादला होता है तो यहाँ सुमित जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। जब ये मैटर सामने आया तो राजद का ही डिमांड था कि सीबीआई की इंक्वायरी हाईकोर्ट के जजेस के मॉनिटरिंग में हो, और नीतीश कुमार जी फिर भी सुनने वाले नहीं थे। जब केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर के जब बोले कि अगर राज्य सरकार मांग करेगी तब सीबीआई इंक्वायरी होगी, जब नीतीश कुमार जी देखे कि इधर ऑपोजिशन का दबाव है, ऊपर से उनके डबल इंजन के मालिक बीजेपी का दबाव है, तब जाकर ये हार करके सीबीआई इंक्वायरी की। नहीं तो मुख्यमंत्री जी हार कर या जीत कर हो रही है ना, अब क्यों संदेह है? बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी हो रही है सुमित जी, हैव पेशेंस प्लीज। और साथ ही साथ आरजेडी का यह भी मानना था कि हाईकोर्ट के जजेस की मॉनिटरिंग में हो, क्योंकि हम लोग को मुख्यमंत्री जी के पे भरोसा नहीं था। एक और बात मैं कहूंगी कि जो स्टेट का जो गृह विभाग है, जिनके अंडर में भी हो, या तो वो बहुत केयरलेस है कि एसपी का तबादला कर देते हैं, या दूसरी बात वो इनकॉम्पिटेंट है कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि ये इंचार्ज है इस केस के, इनकी तबादला नहीं करना है। या तो इनकॉम्पिटेंट है, या तो वो केयरलेस है, या जानबूझ करके अपने सफेद पोश लोग जो इनमें इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। एसपी का तबादला राज्य सरकार नहीं करती है, ये भी नहीं मालूम है। पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी और उनके मिनिस्टर्स कितने नाकामयाब है, और आखिर
मुझे बोलने का कौन मेरे बोलने समझाए? का दबाया क्यों जा रहा है? नहीं, यहाँ आपको पे? सुधार रहे ना, हैं डॉक्टर सुनील जी, आपको सुधार रहे हैं जय जी, क्योंकि ये सच है। मंत्रालय आप स्पष्ट तो करें। ये गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर है, अब राज्य सरकार के हाथ में नहीं है ना। सब समझाइए तो राज्य सरकार कहां से आई? क्या स्टेट में ये जो तबादले जो भी जो तबादला हुआ है आखिर वो कैसे हो गया? बिना हाईकोर्ट के जजेस को बताया, बिना वो अपनी जगह हाईकोर्ट के जजेस को स्टेट ने कर दिया। आप बताएं ना, तो ये तबादला कैसे कौन हो गया? से गृह विभाग के कौन है मंत्री? अगर तबादला हो जाता है बिना इंफॉर्मेशन के तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई कमी है। किसी न किसी तबादला किया, किसी न किसी को बचाने की साजिश। किसने तबादला किया? बहुत सारे गृह मंत्रालय के कौन इंचार्ज? बहुत सारे सफेद पोस्ट तबादला किया? जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कहीं ना कहीं राजद के नहीं है, वो जुड़े राजद के नहीं है, इसीलिए बचाया जा रहा है। सृजन में भी यही चीज हुआ था, या तो मरवा दिया जा रहा था, तबादला किया जा रहा था, और यहाँ पे भी यही जय यादव जी, मुझे लगता है कि गृह विभाग कौन से गृह विभाग कमीन कर रही है? पता चल रहा है कि जो सीबीआई की इंक्वायरी को ऑनेस्टी के साथ नहीं काम करने दिया जा रहा है, तभी तो आखिर तबादला। कौन नहीं काम करने दे रहा है? हम लोग तो चाहते ही थे कि कौन काम करने नहीं दे रहा है? कौन नहीं काम करने दे रहा है? जो इसमें डर रहे हैं वो इस काम में इन्वॉल्व है और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन नहीं काम कर, पूछे ना कौन नहीं काम करने दे रहा है? गृह विभाग कौन सा गृह विभाग है? अजय यादव जी जवाब दीजिए। मैं शुरू से कह रही हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो लोग सीबीआई की इंक्वायरी नहीं चाह रहे थे, तभी वो लोग सीबीआई का तबादला कौन किया? कौन क्या सीबीआई का तबादला? और इसी वजह से इस तरह का तबादला आखिरकार बिना, जब हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के, जब जजेस के मॉनिटरिंग में हो रहा था, तो विदाउट इंफॉर्मेशन ये तबादला कौन किया? कैसे हुआ? राजद के लोग तो नहीं किए, ऑपोजिशन के लोग तो नहीं किए, तो आखिर किया कौन? इसका जवाब हमारे जदयू के स्पोक्स पर्सन बताएंगे। आप बताएं कौन किया? आप बताएं कौन किया? राजद के लोग किए? आप बताएं तो कौन किया? उठा तो आपने, कौन किया? तो एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हम लोग तो शुरू से आवाज तबादला, हम लोग शुरू से आवाज उठा रहे हैं कौन किया तबादला? इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, फेयर वे में होना चाहिए, जजेस की मॉनिटरिंग में हो। आखिर आपका जजेस का मॉनिटरिंग? अरे मैं बताता हूँ सुमित जी, जब राज्य सरकार ने अनुरोध किया हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग किया, राजद ने वहां पर कोई पिटिशन नहीं डाला। राजद केवल मीडिया के सामने चिल्लाती है। राजद ने हाईकोर्ट में किसी प्रकार का पिटिशन नहीं दिया हाईकोर्ट मॉनिटरिंग के लिए, राज्य सरकार ने दिया। ये इंटरवेनर भी नहीं थी, कहीं नहीं थी। ये जब होने के बाद क्रेडिट लेने का हो रहा है, जैसे ही हाईकोर्ट के जजेस के मॉनिटरिंग में हुआ। इनका आपके आवाज का, अगर विपक्ष आप क्यों नहीं गए कोर्ट? आप क्यों नहीं कोर्ट गए थे? विपक्ष आवाज आप हाईकोर्ट से अनुरोध क्यों नहीं किए थे? अभी भी ये मैटर दबा हुआ रहा। अरे आप हाईकोर्ट से अनुरोध क्यों नहीं किए थे? एक सेकंड हो गया, आप लाई सामने। एक सेकंड अजय यादव जी, मुझे लगता है कि क्या आप एक परसेप्शन की बात कर रही हैं? क्योंकि एक सेकंड अजय यादव जी, एक परसेप्शन की बात हो रही है। मैंने पहले ही सवाल पूछा कि सरकार के खिलाफ परसेप्शन बन रहा है। डॉक्टर सुनील जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, तबादला किसने किया और किन वजहों से हुआ वो अलग बात है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर एक संवेदनशील मामला, एक ऐसा मामला जिससे पूरा बिहार और बिहार के मुखिया शर्मसार हुए, उस मामले की जांच शुरू हुए 20 दिन भी नहीं होते हैं और उससे पहले ही अधिकारी का तबादला हो जाता है, तो एक परसेप्शन बनता है कि साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये एक परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूं डॉक्टर सुनील जी, इस बात से आपको इत्तेफाक रखना होगा। परसेप्शन बन रहा है। इसकी शुरुआत जब हाईकोर्ट ने भी यही लाइन कही है कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता, एक सेकंड, राज्य सरकार की विश्वसनीयता पहले से ही सवालों के घेरे में है। फिर जांच के दौरान जांच अधिकारी का तबादला कैसे हो गया, यह सवाल हाईकोर्ट के मन में भी है और लोगों के जहन में भी है। परसेप्शन भी बनता है कि कहीं किसी को बचाने के लिए तो नहीं हो रहा है। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ही यह फैसला आया, आपकी बात मैं कर रहा हूं डॉक्टर सुनील जी, जेडीयू बिहार सरकार क्या कहेगी कि साहब इस तरह से परसेप्शन बिगड़ता है, खराब हो रहा है, आप इस तरह के तबादले कर जांच को मत भटकाइए या फिर जांच में रोड़ा मत अटकाइए। आप अपील करेंगे कि तबादला ना होने दें? आप अपील कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं ना कि हाई कोर्ट का
नहीं, मैं निश्चित आपके सामने कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि हाई कोर्ट ने अगर इस पर आपत्ति प्रकट की है तो निश्चित ही हाई कोर्ट के सेंटिमेंट्स का, उनके हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए। हाई कोर्ट जैसे चाहे मॉनिटरिंग करे, और अगर सीबीआई का किसी हाई कोर्ट ने अगर आदेश करती है तो वो पालन हो। कोई अफसर की अगर तबादला होता है तो रूटीन तबादला है कि नहीं, ये सीबीआई का दायित्व है कि वो हाई कोर्ट को संतुष्ट करे। हमें कुछ छुपाने को नहीं है, और ये परसेप्शन क्रिएट करने का जहां सवाल है, ये परसेप्शन सुमित जी है नहीं, ये शक की सुई, अपोजिशन वाले शक की सुई करना चाहते हैं। मगर जनता जानती है कि राज्य सरकार ने सीबीआई आदेश दिया, सीबीआई जांच का। राज्य सरकार ने, देखिए यहाँ बगल में संतोष सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता है। एक आम लोगों के जहन में भी और सामाजिक कार्यकर्ता के जहन में भी इस तरह के फैसलों का क्या असर पड़ता है, वो भी आप जान लीजिए। परसेप्शन की जो बात कर रहा हूं, संतोष जी, क्या आपको भी लगता है कि अचानक इस तरह के संवेदनशील मसले पर जांच के दौरान अधिकारी का तबादला, सवाल उठना लाजमी है, या फिर हम छोड़ दें? परसेप्शन यदि थोड़ी पीछे चले जाएं, टिस की रिपोर्ट 2-3 महीने तक दबाई जाती है, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जो सेक्सुअल अब्यूज जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि विभाग के द्वारा एफआईआर किया गया होता है। दूसरी बात, ये सरकार कहती है जब हमने हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा, क्या सरकार के पास कोई उपाय था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अलावा? दूसरी बात, मॉनिटरिंग के लिए मैंने पीआई दाखिल कर रखा है। आज हाईकोर्ट ने बड़ी तीखी लहजे में सवाल उठाया, जो आप बीच में इन्वेस्टिगेशन बीच शुरू हुए 1 महीना नहीं हुए, आपने अपने ऑफिसर्स को क्यों बदले? और जब हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रही है तो क्या हाई कोर्ट से संज्ञान लेना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया? और आज माननीय कोर्ट ने सीबीआई के वकील को सख्त निर्देश दिया है, जो आप अगली सुनवाई जो 27 अगस्त को होना सुनिश्चित है, उसमें इसके क्या कारण है तबादले के, उसमें रखे जाएं और बंद लिफाफे में रखे जाएं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पे भी सीबीआई को लताड़ा, जो आपने अभी तक 1 महीना हो गया, आपने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं दिया है? क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट में और साथ साथ ये भी निर्देश किया है, जो अब जब हियरिंग होगी उस सभी हियरिंग में सीबीआई को अपने स्टेटस रिपोर्ट देने होंगे, और उस हियरिंग में सीबीआई के सीनियर ऑफिसर होंगे। और हम बात इसकी कह रहे हैं, जो सरकार की मंशा की बात, एक बहुत छोटी सी बात है, आखिर टिस का पूरी टीम ऐसी कौन सा एडवांस मशीन लेके आता है जो उनको कुछ घंटों में तमाम तरह की खामियां नजर आ जाती है, और प्रोबेशन अफसर से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, मंत्री तक, वहां की आयोग की अध्यक्षा तक वहां जाती हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। ये क्या ये परसेप्शन है? क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या ये विल पावर है? और सिर्फ याद रखिए, सिर्फ मुजफ्फरपुर का मामला नहीं है। मैंने आईएफ फाइल करके तमाम तरह के मुद्दों को आज हमने हाईकोर्ट में एडिशनल प्रेयर किया है, जिसको हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, जो हमने 27 अगस्त को फिर इसकी सुनवाई करेंगे। सिर्फ मुजफ्फरपुर का मामला नहीं है, टिस ने सिर्फ मुजफ्फरपुर को लेकर के सिस्टम तो फेल हुआ है, ये तो खुद सीएम भी मान चुके हैं कि सिस्टम में चूक है। और ये अलग बात है कि सिस्टम में चूक की जिम्मेदारी एक मंत्री पर भी थोप दी गई, और मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, मंजू वर्मा ने, है ना। सिस्टम में चूक से इनकार सरकार ने नहीं किया। डॉक्टर सुनील जी यहीं बैठे हैं, अभी फिर से वो भी कह सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर कोई सरकार, अगर सरकार और सत्ता पक्ष ये क्रेडिट लेना चाहता है कि साहब हमने ये किया और हमने वो किया, तो साहब दोनों नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नहीं। 50 दिन तक सुमित जी, 50 दिन तक 31 मई को एफआईआर हुआ है। 31 मई के एफआईआर के बाद आप कहेंगे सिस्टम में चूक भी है, और आप कहेंगे हमने सब कुछ ठीक भी कर दिया। ये कैसे होगा? सिस्टम आप ही को चलाने की जिम्मेदारी थी। ये राजनीतिक नूराकुश्ती से बात नहीं बनेगी, ये राजनीतिक नूराकुश्ती से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल पोजीशन अपोजिशन की नूराकुश्ती से बात नहीं बनेगी। 50 दिनों तक चुप रह जाता है, 50 दिनों तक इस पे कुछ बातें नहीं होती है। जब जी मैं आता हूँ आपके पास, फिर उसको लेकर के मामला निकल के आता है। दूसरी बात, जल्दी से डॉक्टर सुनील जी जवाब दीजिए। ट्रांसपेरेंसी चाहती है। तो संतोष, मेरा टर्न है, मैं संतोष जी का क्लियर कर दूं। संतोष जी के कथन में फैक्चुअल एरर है। ये कह रहे हैं 50 दिन के बाद अरेस्ट हुआ है। मैं इनको बता दूं, एफआईआर के बाद 3 दिन के अंदर, नहीं, वो टीआईएस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील जी। हमने दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं यहाँ रोकूंगा डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी यहाँ रोकूंगा। नहीं, दर्शकों को यहाँ भ्रमित नहीं होने दूंगा मैं। प्लीज, इस शो में कोई भी तथ्य मैं इस तरह से नहीं सामने लाने दूंगा जिससे दर्शक भ्रमित हों। मैं यहां क्लियर कर देता हूं, 27 अप्रैल को टीआईएसएस की रिपोर्ट सबमिट की गई, हाँ या ना जी डॉक्टर सुनील जी? 27 अप्रैल से 31 मई कितने दिन हुए सर? जी जोड़ लीजिए।
1 महीने 4 दिन हुए ना सर? चलिए 50 दिन नहीं, 34 दिन हुए ना। 31 मई को आप एफआईआर करते हैं, 3 जून को या 4 जून को मुझे लगता है शायद गिरफ्तारी हुई। के बाद एफआईआर, हमने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है, उसके बाद आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप जुलाई में देते हैं, मई से जून, जून से जुलाई। तो यहां आप सीधे कहिएगा कि बहुत तेजी से हमने सब कुछ कर दिया, ये नहीं है सर, ये नहीं है हुआ है, ये आपको मानना होगा। मैं बताऊं, देखिए एफआईआर के 72 घंटे के दौरान एफआईआर आपने दर्ज कब की? खुलासा कब का हो गया? रिपोर्ट 27 अप्रैल को दे दी, आप एफआईआर दर्ज करते हैं 31 मई को। 26 जुलाई को मेरे ये सारी बातें हैं जो पहले से लगातार हो रही हैं। अब तो आगे की कहानी है, आगे की कहानी है कि जांच को कौन प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। क्रेडिट की बातें नहीं, ठीक है, मैं एक सेकंड, अजय यादव जी, मैं तो हाईकोर्ट को क्रेडिट देना चाहता हूं, मेरी कोई क्रेडिट नहीं है। राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने अनुरोध किया था, राज्य सरकार ने कितना देर पहले प्रधान सचिव राज्य सरकार ने अनुरोध किया, हो गया। एक सेकंड संतोष जी, एक सेकंड संतोष जी, हो गया संतोष जी और अजय यादव जी, हो गया। एक सेकंड संतोष जी और अजय जी और डॉक्टर सुनील जी, एक सेकंड, किसी पार्टी और क्रेडिट है, एक सेकंड संतोष जी, प्लीज संतोष जी, यहां मुझे शर्म आ रही है इस बात को कहते हुए कि माननीय नेता यहां जो बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, 34 बच्चियों से दरिंदगी होती रही और उस समय किसी को याद नहीं आई, किसी को भनक नहीं लगी। उसके बाद अब आप क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है, आप में क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहे हैं। क्यों क्रेडिट आपको दिया जाए सर? आपका सिस्टम, आपके सिस्टम के तले और आपके सिस्टम के संरक्षण में उन बच्चियों को रौंदा जाता रहा और आपको उस बात का क्रेडिट दें? आपके सिस्टम की चूक की वजह से उन बच्चियों के साथ हैवानियत होती रही, उसका क्रेडिट दिया जाए आपको? बिहार शर्मसार हुआ, ऐसे घृणित अपराध शर्मसार करने के लिए, बिहार को शर्मसार करने के लिए आपको क्रेडिट दिया जाए? तो आपके पार्टी के पूरे पदाधिकारी हैं। यही खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय यादव जी, आप अब एक सेकंड, हो गया सियासत नहीं, राजबल्लभ और उस वक्त आपने गठबंधन नहीं तोड़ा था। डॉक्टर सुनील जी प्लीज, राजबल्लभ यादव क्या है? हो गया। अजय यादव जी मुझे इतना बताइए, अब आप क्या चाहती हैं? रिजाइन कर दे लोग इनको। एक सेकंड, हो गया अजय यादव जी, वक्त कम है, हो गया। मैंने राजबल्लभ यादव, राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है ना कि बच्चियों से दरिंदगी में भी क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है, ये दर्शक देख रहे हैं। एक सेकंड अजय यादव जी प्लीज मुझे बताइए मैम, आप अब कौन सी राजनीति कर रही हैं? बम फोड़ेंगे क्या? ये क्या है, बम फोड़ेंगे? राजनीति 34 बच्चे, नहीं एक सेकंड मैम, लेट मी कंप्लीट। आप कौन सा कह रहे हैं बम फोड़ेंगे? क्या बम फोड़ेंगे? अगर ये सुरक्षित है, इनके बारे में अजय यादव जी मुझे लगता है कि सुनिए, पहले सवाल सुनिए मैम, पहले सवाल सुनिए प्लीज। मेरा सवाल है, ये अब किस तरह की भाषा और किस तरह की राजनीति आप कर रही हैं कि मैं बम फोड़ूंगा? तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं, बम फोड़ूंगा? ये एक सनसनीखेज बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के मैटर्स उठेंगे तो एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। बम फोड़ेंगे क्या? क्रेडिट लेने से फुर्सत नहीं है। इनके पार्टी में बलात्कारियों को तरजीह दी जाती है। राजद में पूरी तरह क्रिमिनल, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कहाँ हैं? अरे इनको तो लगता है कि सरकार गिरे और इनके जो बम कब फोड़िएगा मुख्यमंत्री अजय यादव जी? इनका एजेंडा या फिर बम फोड़िएगा ये कहकर सनसनीखेज मचाने की कोशिश है। बचाने के लिए जरूर जिसको मैंडेट मिला उसको साइडलाइन करके किसी और के साथ चोर दरवाजा से वो कुर्सी पे बैठाए रहे। ये फिदरत राजनीति की नहीं है। हम लोग खुद चलिए यही खत्म करते हैं, पिछले दरवाजे से राजनीति जल्दी से संतोष जी, जल्दी से खत्म। हाँ हम सुमित जी, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद 11 महिलाएं जो गुम हैं और उसके साथ 4 बच्चे, उसके बाद एफआईआर हुआ है। आखिर क्या वजह उतने दिन के बाद एफआईआर का? सीबीआई इन्वेस्ट, क्या उससे पहले आप बताइए क्या वजह है? आप बताइए उससे पहले क्या वजह? आप बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या आपको उससे पहले जानकारी? सरकार को जानकारी है कि जवाब क्या वजह है? यही खत्म करते हैं, बहुत शुक्रिया। लेकर के सवाल के जवाब अगर नहीं होते हैं तो कुछ इसी तरह शोर मचने लगते हैं और सत्ता पक्ष के पास या हम कहें कि विपक्ष के पास भी
सवालों के, कई सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, क्योंकि ये दरिंदगी होती रही तब कोई नहीं जागा, किसी को पता नहीं चला। महागठबंधन की सरकार भी रही इस दौरान, आरजेडी भी सत्ता में रहा और अब बीजेपी भी। इसलिए सवाल है कि 34 बच्चियों से दरिंदगी होती रही, उस वक्त किसी ने रोकने की, किसी को भनक क्यों नहीं लगी? अब क्रेडिट लेने की होड़, और क्या वाकई जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? इस देश में अदालतों पर लोगों को लगातार भरोसा रहा है और अभी भी भरोसा है, और यकीनन ये भरोसा कायम रहेगा और सीबीआई को जवाब देना होगा 27 अगस्त को। नमस्कार।